छठी मैया बरत तोहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। प्राइम न्यूज परिवार की तरफ से आप तमाम लोगों को छठ महापर्व की अनंत शुभेच्छा, शुभकामनाएं। भगवान भास्कर आप सभी के जीवन को प्रकाशमान करे। छठी मैया की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे। छठ के महापर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर से हो चुकी है और आज इस त्योहार का तीसरा दिन है। अस्त होते भगवान भास्कर को उनकी गोधूली किरणों यानी कि वामांगी प्रत्युषा के साथ अर्घ देने का दिन है। छठ महापर्व में डूबते सूर्य को अर्घ देना कृतज्ञता और संतुलन का प्रतीक हमेशा से माना जाता रहा। ये प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने और जीवन के हर उतार चढ़ाव को स्वीकार करने की भावना को दर्शाता है, बताता है। एकमात्र ऐसा लोक पर्व जो समता के भाव के साथ संदेश देता है कि जिसका अस्त हुआ है उसका उदय जरूर होगा। जरूर वो भगवान भास्कर की तरह उषा की लालिमा लिए उदित होगा और संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने तेज से प्रकाशमान करेगा। और जैसे छठ का व्रत रहने वाली व्रती अपने पूरे परिवार के लिए तपस्या करती हैं, उनके संवर्धन की कामना करती हैं, उनकी प्रगति की कामना करती हैं, ठीक उसी तरह आप भी संपूर्ण विश्व आच्छादित होगा, आह्लादित होगा और प्रकाशमान भी होगा। कई लोक कथाएं हैं जो छठ महापर्व से जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि जो भी छठी माँ का व्रत रहता है उनसे जो भी कामना करता है उसकी पूर्ति माँ जरूर करती हैं। 36 घंटे निर्जल निराहार ये व्रत किसी तपस्या से कम नहीं है। घाटों पर महापर्व छठ की छठा हर तरफ बिखरी हुई नजर आ रही है। देश भर में छठ की छठा नजर आ रही है, फिर चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर बिहार। पुराणों में बहुत सारी ऐसी कह सकते हैं कि हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। छठ महापर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि जीवन दर्शन आत्मशुद्धि का प्रतीक है। छठ व्रत सूर्य उपासना और षष्ठी देवी की आराधना का अद्वितीय संगम है। पुराणों में षष्ठी देवी और स्कंद पुराण में कार्तिक शुक्ल षष्ठी पर सूर्य पूजन से पाप नाश का विधान हमेशा से उल्लेखित है। मार्कंडेय पुराण में भी ठीक इसी तरह का उल्लेख नजर आता है। ये तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं चिराग पासवान। छठी मैया को अस्ताचल अर्घ देने के लिए मौजूद हैं। अर्घ का विधान ये है कि अर्घ मां को कोई भी दे सकता है अपनी कामना की पूर्ति के लिए। और व्रती जो व्रत रहती हैं, तपस्या करती हैं, 36 घंटे से ज्यादा निर्जल व्रत। सोचिए, ज्योतिष महत्व भी बहुत ज्यादा है क्योंकि सूर्य की जब हम बात करते हैं, भगवान भास्कर की बात करते हैं, सूर्य नारायण की बात करते हैं, तो सूर्य ज्योतिष गणना में आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, शासन प्रशासन और सत्ता के कारक हैं। तो इस बार जो बिहार का चुनाव है वो भी सूर्य नारायण के इर्द गिर्द घूमता हुआ ही नजर आ रहा है क्योंकि सूर्य भी सत्ता के कारक हैं और इस समय बिहार में चुनाव का समय भी चल रहा है। तो तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। 4 दिनों का शुभ पर्व। हर तरफ आपको छठी मैया का जयकारा सुनाई देगा, हर तरफ आपको माँ का प्रेम, उनकी ऊर्जा गुंजायमान नजर आएगी। जहां जहां तक नजर जाएगी समानता, समता। हम क्यों कह रहे हैं समानता, समता? प्रकृति का उतार चढ़ाव स्वीकार करने वाला दिन, ये आपको समझना पड़ेगा।
देखिए, यही मात्र एक ऐसा पर्व है जिसको मनाने के लिए जो विधि विधान है, राजा रंक, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, यहां पर देखिए आपको तस्वीरें नजर आएंगी चिराग पासवान की। चिराग पासवान हो या फिर चिराग पासवान की कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई भी एक आम व्यक्ति, हर कोई छठी मैया को मनाने के लिए एक तरीके का इस्तेमाल करता है। लखीसराय का रुख करेंगे विश्वनाथ गुप्ता, हमारे साथ में संवाददाता सहयोगी जुड़े हुए हैं। विश्वनाथ, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह की तस्वीरें ग्राउंड पर नजर आ रही हैं? आज का दिन बहुत बड़ा है। जी, मैं बता दूं कि अभी मैं लखीसराय जिले के पचना रोड घाट पर मैं खड़ा हूं, जहां पर यहाँ जो है लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व को लेकर परवेतिन जो है छठी के द्वारा जो है और यहाँ के श्रद्धालुगण के द्वारा जो है यहाँ जो है जल अर्घ दिया जा रहा है और सूर्यास्त का समय है। भगवान सूर्य देव को जो है अर्घ दिया जा रहा है। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से अभी जो है जल अर्पण किया जा रहा है और भगवान सूर्य देव को जो है अर्घ दिया जा रहा है और जो है अभी सूर्य देव को अर्घ दिया जा चुका है और हो चुका है और लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व है, जहाँ पर जो है अभी अर्घ दिया गया है और इस समय भगवान सूर्य देव को जो है अर्घ दिया गया है और छठ व्रती के द्वारा छठ मैया के व्रत को लेकर जो है अपनी मनोकामना पूर्ण करने को लेकर जो है छठ व्रत किया गया है। जी बिल्कुल विश्वनाथ, देखिए व्रतियों से तो आप बात नहीं कीजिएगा क्योंकि उनकी तपस्या में खलल हो ये प्राइम न्यूज़ भी नहीं चाहता है, लेकिन जो तमाम वहाँ पर और भी लोग हैं जो व्रती की सहायता कर रहे हैं और जो इस छठ पर्व में आस्था रखते हैं और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे हैं परिवार सहित, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। उनका क्या कुछ कहना है, क्या भाव उनके जुड़े हुए हैं छठ महापर्व को लेकर? सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति प्रसाद गुप्ता के आवास पर कोरोना काल से ही यहाँ जो है उनके छत पर जो है पानी का घाट बनाकर जो है यहाँ पर जो है सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है और छठ मैया का जो है यहाँ व्रत किया जाता है। इस संबंध में राजनीति प्रसाद गुप्ता हमारे साथ हैं, इनसे मैं पूछना चाहूंगा कब से ये व्रत किया जा रहा है? ये तो सदियों से मेरा व्रत चला आ रहा है। कोरोना काल में जो है डायरेक्शन दिया गया था कि आप अपने अपने घर पर ही करें। उस समय से लेके अब तक जो है प्रोटोकॉल का नियम पालन करते हुए हम अभी तक कर रहे हैं और हमारे पूर्वजों से छठ व्रत चला आ रहा है। ये महान पर्व है हिंदुओं का, इसलिए हमारे घर में छठ पर्व हो रहा है। हमारे बीच एक और श्रद्धालु कर यहाँ जुड़ चुके हैं, बात कीजिए, क्या कुछ कहेंगे? पर्व पौराणिक परंपराओं का एक अनूठा संगम है और छठ पर्व के लिए जिससे जितना भी कहा जाए कम, ये आस्था का संपूर्ण संगम यहाँ पे है और छठ पर्व की मेरी तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जी बिल्कुल विश्वनाथ, आपका रुख मैं वापस से कर रही हूं, लेकिन इस बीच पूर्णिया का रुख कर लेते हैं। राकेब आलम हमारे साथ पूर्णिया से जुड़े हुए हैं। पूर्णिया का नाम लेते ही सबसे पहले पप्पू यादव का चेहरा आता है और उनका वो स्टेटमेंट जहन में आता है जिसमें वो कह रहे थे कि मैं जो है दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। तो पूर्णिया में क्या हाल देखने को मिल रहा है, किस तरह की तस्वीरें हैं? राकेब, आप किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं श्रद्धालुओं के? क्योंकि यहाँ पर जो अभी हम पूर्णिया पे में सौड़ा नदी घाट पर खड़े हैं अपने टीम के साथ और जो यहाँ पर छठ व्रती थी डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर यहाँ से निकली है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का आपने जिक्र किया, पप्पू यादव भी यहाँ से अर्घ देने आए हुए थे, घाट का निरीक्षण कर रहे थे। साथ ही साथ पूर्णिया के जिला पदाधिकारी अंशु कुमार और पूर्णिया के पुलिस कप्तान प्रीति शेरावत भी यहाँ पर आई अर्घ देकर यहाँ पर से निकली है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि भगवान को अर्घ देकर उन्होंने क्या प्रार्थना। जी, आप भगवान को सूर्य भगवान को अर्घ दिए? जी नहीं, वो बात करना नहीं चाह रही, हट गए। अभी देखिए बहुत श्रद्धालु यहाँ पर है ही और कुछ निकल गए हैं। यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये बहुत नदी विकराल रूप कभी कभी ले लेती है, तो यहाँ पर 2 बोट का इंतजाम किया गया है। यहाँ पर 2 बोट है, SDRF के 10 अधिकारी है, लाइट का इंतजाम किया गया है, घाटों को सजाया गया है। सभी श्रद्धालु जो है यहाँ पर अर्घ दिए। अब यहाँ से
श्रद्धालु डाला लेकर निकल रहे हैं। हम अपने सहयोगी के कहेंगे कि ये श्रद्धालु प्रसाद का डाला लेकर भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद जो यहाँ से निकल रहे हैं वो दिखाएं अपने कैमरे से। बिल्कुल रागिब, मैं इस बीच ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि व्रतियों का आना कब से शुरू हो गया था, और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि प्रशासन की तरफ से दावे चुके किए गए हैं कि व्रतियों के जो कह सकते हैं कि प्रातःकालीन जो अर्घ होगा जिसमें भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दिया जाता है वो उदयाचल अर्घ होता है, उसमें अपनी उनकी वामांगी उषा के साथ उन्हें अर्घ दिया जाता है। उसके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि अस्ताचल सूर्य का अर्घ हो चुका है, अब आगामी कड़ी की तरफ हम आगे बढ़े तो सुबह के अर्घ के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं घाट पर, क्योंकि कई व्रतियां घाट पर रुकती हैं। जी, यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं का जो प्रसाद का डाला लेकर होता है वो आना तकरीबन 3 बजे से ही चालू हो गया था। अब वो सभी तो अपने अपने घर के ओर प्रस्थान कर चुके हैं। जो सुबह का अर्घ होता है जो यहाँ पर श्रद्धालु 3 साढ़े 3 बजे सुबह से यहाँ आना प्रारंभ कर देंगे। उसके लिए जिला प्रशासन द्वारा जो है लाइट का इंतजाम किया गया है, मरकरी का इंतजाम किया, नगर निगम द्वारा सभी पोल पर पहले से ही। रागिब, अपने आसपास की तस्वीरें भी आप दिखाते रहें कि किस तरीके के इंतजामात हो रखे हैं। श्रद्धालु डाला लेकर जा रहे हैं, देखिए, क्योंकि देख पा रहे हैं हम यहाँ से कि ब्रिज जो जिस ब्रिज के नीचे आप खड़े हुए हैं उसको भी बहुत सुंदर सजाया गया है। महापर्व है ये। जी, नगर निगम द्वारा इसका इंतजाम किया गया है, बहुत सुंदर से सजाया गया है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कैमरा घुमा के एक मरतबा हमारे दर्शकों को दिखाएं कि कहां कहां तक घाट है, कितनी दूरी तक घाट है और कहां तक लाइट का इंतजाम किया गया है। हम ऐसे स्थान पे खड़े हैं, यहाँ पर खड़े रहेंगे तो दोनों तरफ आपको। हमारे साथ यहाँ पूर्णिया के एक सिंगर हैं जिन्होंने छठ पे एक गाना भी बनाया है। कुछ क्षण हम गाना के दर्शकों को अपने से सुनवाना चाहते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? दीक्षित जायसवाल। तो एक छठी मैया पे एक थोड़ा सा गाना सुना दीजिए। कुछ 2 लाइन लाइव चल रहा है थैंक यू सो मच। ये पूर्णिया के युवा हैं, विमुख नाम से यहाँ स्टूडियो चला रहे हैं। मुंबई में थे पर अपनी धरती की याद आई तो बिल्कुल लौट बिहार के पूर्णिया लौट आए। आ रही हूँ राकिब, लौटती हूँ मैं आपके पास। छपरा से हमारे साथ मनीष जुड़ गए हैं, संवाददाता सहयोगी। मनीष, किस तरह की तस्वीरें छपरा की? मनीष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनीष जी की ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रही है या वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस बीच देखिए हम आपको जो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें भाव विभोर कर देने वाली हैं। ऐसा लग रहा है कि घाटों पर जैसा महाकुंभ का एहसास होता है, ठीक उसी तरीके से ये एहसास जो कि सूर्य से जुड़ा हुआ है, षष्ठी देवी से जुड़ा हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान कार्तिक जब उनका जन्म हुआ तो उस दौरान 6 कड़िकाओं ने मिलकर के उनका लालन पालन किया, उनकी 6 माताएं रहीं। तो ये जो पर्व है उन्हें षष्ठी देवियों के नाम से ही जाना गया। सुरजीत जुड़ गए हैं पटना से, हमारे साथ में लाइव जुड़े हैं। सुरजीत, किस तरह की तस्वीरें राजधानी पटना की? जो लोग महापर्व पूजा उसके जो है 4 दिवसीय चलने वाले पूजा का आज तीसरा दिन है और आज जो है तमाम जो छठ व्रती है जो पहुंचे चलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए और चूंकि अब समय थोड़ा ज्यादा हो चुका है और धीरे धीरे तमाम छठ व्रती जो है अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करें। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं जो छठ व्रती हैं अपने अपने घर के लिए जो अर्घ होता है शाम का अर्घ वो दे चुके हैं और अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बिल्कुल, आज मौसम बहुत ज्यादा क्लियर नहीं रहा सुरजीत, आज लुका छिपी बादलों की चलती रही, तो ऐसे में व्रतियों को मुझे लगता है कि थोड़ी सी समस्या तो हुई होगी, मन में इस बात की बेचैनी रही होगी कि भाई कब सूर्य नारायण
के एक झलक ही मिल जाए, अस्ताचल सूर्य नारायण के एक झलक मिल जाए। अमूमन ऐसी जो ललक होती है वो प्रातःकालीन होती है, लेकिन अस्ताचल में भी अगर सूर्य नारायण के दर्शन मिल जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर मौसम की बात करें तो आज सुबह से ही मौसम जो है बादलों के बीच में तमाम जो छठ होते हैं उनकी इच्छा होती है देना हो या तो भगवान इसके लिए जो तमाम होती है 36 घंटे को निर्जला है, और ऐसे में अगर भगवान सूर्य का दर्शन हो जाए तो उनको बहुत ही सुखद अनुभव होता है। और आज कहीं न कहीं से जो छठ व्रती है इस अनुभव से पटना में वंचित रही है। जी बिल्कुल सुरजीत, देखिए आप भी बहुत ब्यूटीफुली ड्रेस्ड हैं, और एक बार हो सके तो घाटों को भी दिखा दें जो सुंदर सुंदर सजे हुए हैं। हमने आपको तो देख लिया। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घाटों को कितने अच्छे से दुल्हन की तरफ सजाए गए हैं। तमाम छठ व्रतियों को किसी दिक्कत न जो की गई चलिए सुरजीत, आपका रुख मैं वापस से करूंगी, लेकिन इस बीच छपरा से मनीष भी जुड़ गए हमारे साथ में। एक बार उनसे समझ लेते हैं किस तरह की तस्वीरें वो दिखा रहे हैं। मनीष, किस तरह की तस्वीरें, कितना उत्साह लोक पर्व को लेकर। ये महापर्व है जो इस समय संपूर्ण विश्व में प्रचलित भी है, प्रसिद्ध भी है और समता का संदेश भी देता है। और बिहार में इस पर्व को काफी धूमधाम से मनाया जाता है। मेरी मौजूदगी तो छपरा में है और छपरा में लोक आस्था का महापर्व को काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। 4 दिन तक ये महापर्व चलने वाला नहा खाए से चालू होता है। और भगवान भास्कर को देखिए छठ भक्ति जो है तस्वीरें जो है वो छपरा के मैं दिखा रहा हूँ, और साफ तौर की तस्वीरें आप देख सकती है। इस तस्वीरों को देखिए, डूबते सूरज को यहाँ पर अर्घ दिया जा रहा है और डूबते सूरज को अर्घ दिया जा रहा है, जिसके साथ ही इस पर्व को काफी धूमधाम से मनाया जाता है। और खास तौर से मैं बताऊंगा जिस तरीके से लोक आस्था का महापर्व का तीसरा दिन है, और तीसरा दिन काफी धूमधाम से यहाँ पर छठ पर्व को मनाया जाता है। और बिहार में इस पर्व का एक अलग ही महत्व है, जिस तरीके से लोग दूर दूर से यहाँ पहुंचे हुए हैं इस पर्व को मनाने के लिए। और देखिए किस तरीके से भगवान भास्कर को यहाँ पर अर्घ दिया जा रहा है, और किस तरीके से यहाँ पर जो छठ है वो भी अर्घ दे रही है, और साथ साथ इस पर्व को काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और एक मनमोहक तस्वीर है। मनीष, आप इधर से हट जाएं, उनको डिस्टर्ब ना करें। आप और लोगों से बात कर लें, उन्हें डिस्टर्ब ना करें जो अर्घ देने का काम कर रही हैं। इस बीच हम बहुत सुंदर तस्वीरें देख पा रहे हैं। आप दूर से ही हमें अर्घ देने की वो तस्वीरें दिखा दें जिसमें व्रती अर्घ दे रही हैं। इससे धूमधाम से मनाई जाती है इस पर्व को। देखिए काफी हर्ष उल्लासों के साथ इस पर्व को मनाया जाता है, और भी लोग हमारे साथ इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लोक आस्था का महापर्व कितने धूमधाम से मनाया जाता है। कितनी उत्साह होती है इसका। तो देखिए साफ तौर पे आप तस्वीरें देखें, और साफ तौर पे आपने देखा कि छपरा की तस्वीरें थी, और हमने दिखाया कि आपको लोक आस्था का महापर्व था तो किस तरीके से लोग यहाँ पे पर्व मना रहे हैं। और साफ तौर पे यहाँ पर दिखाएंगे तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि पर्व को काफी धूमधाम से मनाया जाता है। जी बिल्कुल मनीष, आपका रुख मैं वापस से करूंगी, लेकिन इस बीच रागिब आलम हमारे साथ पूर्णिया से जुड़े हुए हैं। रागिब, किस तरह की तस्वीरें, कितना उत्साह, सुबह को लेकर के किस तरह की सुंदर तैयारियां, घाटों पे क्या सुविधा तमाम व्रतियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए की गई है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि घाट पर जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा साफ सफाई से लेकर जो है आपके लाइट तक की व्यवस्था की गई थी। यहाँ अब हम अपने सहयोगी से कहेंगे एक बार घाट दिखाएं। यहाँ से सभी व्रती जो है अब घाट से अर्घ देकर वापस लौट चुकी हैं। घाट देखिए आप खाली हो चुका है, केवल सजावट है और लाइट बत्ती है, क्योंकि श्रद्धालु यहाँ से जा चुके हैं।
फिर सुबह 3 साढ़े 3 बजे से तकरीबन यहाँ जो है श्रद्धालु आएंगे, अपना डाला रखेंगे और इतने हुए सूर्य भगवान भास्कर को अर्घ देंगे। और जैसा कि हमने कुछ श्रद्धालु से बात की थी, उन्होंने कहा था कि देश और राज्य की उन्नति के लिए उन्होंने भगवान सूर्य से प्रार्थना की है। बिल्कुल, भगवान सूर्य से प्रार्थना की है कि उनके कुल का संवर्धन करें, प्रकृति का संवर्धन करें। राकिब, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी। इस बीच देखिए, हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। छठ की छठा सूर्यदेव की उपासना का ये महापर्व, घाटों पर महापर्व की छठा बिखरी हुई नजर आ रही है। हर तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको आस्था का सैलाब नजर आएगा। ये सिर्फ लोग नहीं हैं, ये लोक पर्व को मनाने वाले, मानने वाले वो तमाम लोग हैं, वो तमाम व्रती हैं जिन्होंने अपनी आस्था से आज इस लोक पर्व को महापर्व की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। और महापर्व इसलिए भी है छठ, आपको ये समझना पड़ेगा, महापर्व छठ इसलिए भी है। आज जब भुवन भास्कर भगवान सूर्यदेव को, अस्त होते हुए सूर्यदेव को अर्घ देने का ये कार्यक्रम है, मैंने जीवन में प्रथम बार किया है और अंदर से मैं बहुत आनंदित, अलौकिक आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, जिसमें लगता है कि मैं एक बहुत बड़े अनुष्ठान में बैठा हूँ और वह अनुष्ठान मेरा सफल हो गया है। और यह छठ पूजा की मैं सबको बधाई देता हूँ। छठी मैया सबके मनोरथ को पूरा करें, भगवान सूर्यदेव सबके ऊपर कृपा करें और फिर एक बार बिहार में एनडीए सरकार बनाने के लिए छठी मैया आशीर्वाद दें, भगवान सूर्यदेव आशीर्वाद दें, जनता जनार्दन आशीर्वाद दें। केशव प्रसाद मौर्य सुन रहे थे आप उनको। उनके गले में मिथिलांचल का, मैथिली प्रिंट का आप अंगवस्त्र देख पा रहे होंगे। साफ संदेश बिहार से ही जुड़ा हुआ है। एनडीए सरकार माँ छठी मैया की कृपा से बने, ये वो कहते नजर आए हैं। इस बीच आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी छठ महापर्व को लेकर। जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मैंने पहली बार अर्घ दिया है और मन में अनुभूति इस तरह की है, लग रहा है मैं किसी महान अनुष्ठान को कर करके संपन्न करके उठा हूँ और ऐसा लग रहा है कि चिर शांति का प्रवाह मन मस्तिष्क में, आत्मा तक हो गया है। ये वही दिन है, ये एक ऐसा अनुष्ठान है जो आपको न सिर्फ तपस्या के लिए प्रेरित करता है, बल्कि वो तमाम लोग जो आज इन तस्वीरों के साक्षी बन रहे हैं उन्हें भी आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करता है कि आप अपनी चेतना को जागृत करें, क्योंकि सूर्य चेतना के ही तो स्वामी है ना। वक्त छोटे से ब्रेक का।